कहा जा रहा है कि 2021 की शुरुआत में वैक्सीन आ जाएगा, तो उसके बाद सरकार ने क्या आकलन किया है कि पूरे देश का टीकाकरण करने में कितना समय लग सकता है? मैं केवल एक प्रारंभिक जानकारी आपको दे देता हूं, उसके बाद फिर डॉक्टर भार्गव बताएंगे। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। Adverse events do occur with drugs or with vaccines or any other health intervention. Now, if an adverse event warrants hospitalization, then it is called as a serious adverse event. And as mentioned, it is the role of the regulator, after collating all the data, to ascertain or refute whether there is a causal link to the event and the intervention. So that causal link, whether it has to be ascertained or refuted, has to be done by the Drug Controller General of India once he has got all the papers which are time bound, and they have been submitted accordingly across all these 5 parameters which have been explained by the Health Secretary. The Institute Ethics Committee, the DSLB, the first is the consent, then the Ethics Committee, then the DSMB, and now the Drug Controller General of India to review them. This is done purely on a scientific basis, and the assessment is done with very objectively based criteria, and initial causality assessment findings did not necessitate stoppage of these trials. आज भी विश्व के बड़े देशों में भारत में केसेस पर मिलियन सबसे कम है। पहली सितंबर से लेकर 29 नवंबर तक प्रतिदिन टेस्ट में भारत काफ़ी ऊपर है। रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से तो बहुत अधिक आगे है। अमेरिका के साथ कभी भारत में प्रतिदिन ज़्यादा टेस्ट होते हैं, कभी अमेरिका में होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले एक सप्ताह में अमेरिका में प्रतिदिन 1 लाख नए केस या एक दिन तो 2 लाख नए केस भी आए एक दिन में, जबकि हमारे यहाँ ये जो रेंज है प्रतिदिन नए केसेस की, ये 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक कैसे जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है देश भर में वो घटा है। 11 नवंबर को 7.15 था पॉजिटिविटी रेट, और 1 दिसंबर को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये 6.69% हो गया है। यदि हम प्रतिदिन आने वाले नए केसेस को देखें तो आप ये पाएंगे कि 1 अगस्त से ये ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था और ये अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर सितंबर माह के बीच में मध्य में पहुंचा, और अब ये लगातार घट रहा है, और 1 दिसंबर को केवल 31,000 नए केस एक दिन में देश भर में रिपोर्ट किए गए। If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.